सुंदर होता है मन सुंदर। इसकी ये चुनौती खत्म। तो क्या ये अगले पड़ाव के लिए तैयार है या इसने हार मान ली? जी बड़ी दादी, हम आपकी दी हुई परीक्षा पूरी करेंगे। बताइए क्या करना है। अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? मात्र 6,000? हाँ, रहने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ नौकरों वाला काम ही कर सकती है। इसलिए तुम दिव्यम की पत्नी बनने लायक नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा तुम दिव्यम की सेक्रेटरी बनकर पैसा कमा सकती हो, लेकिन खुद के बलबूते पे तुम कुछ नहीं कर सकती। बड़ी दादी, हम इस पड़ाव को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब उस तंबू में नहीं रहना पड़ेगा, हम अपने कमरे में वापस आ ही गए। दिव्यम जी? जी दिव्यम जी। कैसी हो तुम? ठीक तो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी दिव्यम जी, हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। और देखिए, हम अपने कमरे में भी वापस आ गए हैं। थैंक गॉड राधिका। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी? मैं सब काम वाम छोड़कर वापस घर लौटने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मेरी बात हो गई माँ से, उन्होंने कहा कि घर पे सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर मैं आ गया लखनऊ काम खत्म करने के लिए। जी दिव्यम जी, यहाँ पे सब ठीक है और आप घर की फिक्र छोड़िए। आप ये बताइए, वहाँ पे सारा काम ठीक से हो गया ना? अरे काम की तो तुम बात ही मत करो राधिका, इतना काम था यहाँ पे और क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करने के लिए भी कहा है, तो मैं ये सब कुछ खत्म करके ही अब घर लौटूंगा। ऐसे में हम दिव्यम जी को बड़ी दादी की दूसरी परीक्षा के बारे में बताएंगे तो दिव्यम जी और परेशान हो जाएंगे। राधिका कहाँ खो गई? कुछ सोच रही हो क्या? अब कुछ नहीं दिव्यम जी, हम बस इतना सोच रहे थे कि आपको बहुत काम है ना, तो आप समय से खाना खा के आराम कर लीजिएगा। खाना मंगवाया मैंने, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, हेल्दी वाला सैंडविच। टेस्टी तो है, लेकिन तुम जो बनाती हो ना उतना टेस्टी नहीं है। तुम्हें पता है, तुम अगर सैंडविच की दुकान खोलोगी ना बहुत चलेगी। आई एम श्योर, मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो। हाँ ठीक है दिव्यम जी, आप आराम से खा लीजिए, हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू दिव्यम जी, आपने अगली परीक्षा के लिए हमें आइडिया दे ही दिया। हर बार की तरह इस बार भी आपने हमारी मदद करी थी। जय भोलेनाथ। मार्केट में चाट पकौड़े तो सब जगह मिलते हैं, हम कोई बढ़िया सा अच्छा सा हेल्दी नाश्ता बनाकर खिलाएंगे। कमरे में पानी रखना तो भूल ही गए थे, प्यास से गला सूख रहा है, पानी लेकर आते हैं। ये रसोई की लाइट कौन चालू छोड़ गया? ये खाने की खुशबू भी आ रही है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
ये बर्तन अभी तक गर्म है? था कौन यहाँ? हमें क्या, हम तो चले सोने। आज बच गए हम। आज तो हमें जल्दी जल्दी जाके सारा काम खत्म करना होगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कीजिएगा। हम किसी को बिना बताए ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो कोई भी हमें नहीं समझेगा। लेकिन बड़ी दादी की इस परीक्षा में सफल होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस चिट्ठी में लिखकर हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। बाकी हम सब आपके भरोसे छोड़ते हैं। आप प्लीज़ संभाल लीजिएगा। बड़ी दादी ने कहा था कि एक गृहिणी सिर्फ खाना बना सकती है और घर के काम कर सकती है, लेकिन वही गृहिणी अगर मन में ठान ले तो उन्हें घरेलू कामों को अपनी कमाई का जरिया बना सकती है, उसे अपनी ताकत बनाकर घर को बहुत आसानी से चला सकती है। हम बड़ी दादी को एक गृहिणी की शक्ति का एहसास दिलाकर रहेंगे। राधिका ने रात भर दरवाजा खुला छोड़ दिया। एक बार इसे सोकर उठने दो, फिर इसकी खबर लेते हैं। आइए आइए, देखिए ये कितना अच्छा हेल्दी नाश्ता है। ऐसे सुबह सुबह मैदा और तेल खाने से ना दिन भर शरीर में थकान सी बनी रहती है। ये हेल्दी नाश्ता करेंगे तो शरीर में बहुत तंदुरुस्ती रहेगी, दिन भर सुस्ती रहेगी आपके अंदर। आइए आइए, ट्राई तो कीजिए। आइए आइए मैम, आप ट्राई कीजिए। क्या लेंगी? ये दे। नहीं, आप कुछ लेंगी? आप हम हे भगवान, अब क्या करें? पता नहीं हमारा खाना बिकेगा भी या नहीं। हमें भी ना ये चटोरेपन वाला ठेला ही लगा लेना चाहिए था। हर कोई दिव्यम जी जैसा थोड़ी ना होता है। अगर दिव्यम जी होते ना तो सबसे पहले आकर यही नाश्ता करते। एक काम करते हैं, बाहर से खा के चलते हैं। अभी घर पे कुछ बना भी नहीं होगा, बहुत तेज भूख लगी बेटा। पापा लेकिन क्या ही खाएंगे यहाँ पे? मतलब देखिए ना कितना अनहाइजीनिक है सब कुछ। आइए आइए, हेल्दी नाश्ता खाइए। आइए आइए आइए, बहुत स्वादिष्ट है। वो लिखा ना, वो देख, हेल्दी नाश्ते का स्टॉल। यहाँ से कुछ खा सकते हैं।
पापा लेकिन देखे ना, उस स्टॉल पे एक इंसान भी नहीं है। पता नहीं खाना कैसा ही होगा, तबीयत ना खराब हो जाए कहीं पे। घर पे ही चलते हैं ना। ठीक, मेरे हिसाब से वही बेहतर रहेगा। ठीक है चलो। ओम नमः शिवाय। गेंदा फूल, हमारी सुबह की चाय मिलेगी? मंदिर का दिया तो जल रहा है, लेकिन सुबह से मैंने भी राधिका को नहीं देखा। हाँ, और किचन में भी राधिका नहीं है। हमने टेंट में जाके उसके कमरे में सब जगह देखा, राधिका कहीं भी नहीं है। गई कहाँ राधिका? हाँ माँ, याद आया, हमने सुबह सुबह किसी को मेन गेट से जाते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका ही गई हो? अच्छा हुआ जो खुद ही घर छोड़कर भाग गई, वरना ये प्रतियोगिता, चुनौतियां सबके बस की बात नहीं है। जी, राधिका हार मानने वालों में से तो है नहीं। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी हर चुनौती पर खरी उतरेगी। शायद ये भी हो सकता है कि वो आपकी चुनौती को पूरा करने के लिए ही घर से बाहर गई हो। क्या राधिका घर पे नहीं है? हेल्दी नाश्ता ट्राई कीजिए। आइए प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत हेल्दी नाश्ता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ दे। आइए हेल्दी नाश्ता ट्राई कीजिए। आइए प्लीज। ओ हीरोइन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे अपनी दुकान लगाने की? आपकी जगह? माफ कीजिएगा, पर यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। अबे कोई समझाइए इन्हें, ऐसे कोई मुफ्त में जगह नहीं मिलती यहाँ दुकान लगाने के लिए। महीनों से हम लोग यहाँ पर हफ्ता भरते हैं, तब जाके ये जगह मिलती है। चलो हटा यहाँ से, जल्दी खाली करो। तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बिकने वाला तेरा यहाँ। हे भगवान, हमें अपना नाश्ता बेचने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। राधिका, ये देखो, ये हमारा नया प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्राई करो, ठीक है? ये लो। हाँ, कैसा लगा? दिव्यम जी, ये कुकीज तो अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में इतनी कुकीज है, इन्हें कौन खरीदेगा? राधिका, ये हेल्दी कुकीज हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि इसके कितने फायदे हैं, इसमें कितनी कम कैलोरीज हैं, ये शुगर फ्री है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तब जाके लोग इसे खरीदेंगे। समझी? अब इसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग। समझी? कभी कभी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना कुछ बताना पड़ता है, तब जाके लोग उसे खरीदते हैं। आइए सब लोग हेल्दी नाश्ता खाइए। इसमें ना बिल्कुल भी तेल नहीं है और घर का साफ सुथरा खाना है। आइए सब लोग आइए। ये देखिए, हमारे पास ना यहाँ पर ओट्स है। इसको खाने से ना पाचन शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है हमारी। और ये मल्टीग्रेन के सैंडविचेस है, अगर ये खाए ना तो बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं हमें। आइए सब लोग आइए। राधिका का सारा सामान तो कमरे में ही है। वरना हो सकता है राधिका सुबह सुबह मंदिर गई होगी, आ जाएगी वो। तो इतना परेशान मत हो बेटा। मैं एक काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ।
आइए आइए, दिन की शुरुआत तली हुई चीजों से नहीं बल्कि हेल्दी नाश्ते से कीजिए। आइए आइए सब लोग आइए, हेल्दी नाश्ता। तू कहना क्या चाहती है? हम लोग यहाँ खराब खाना बेच रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे थे कि रोज रोज ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 2 सेकंड पहले आई हुई लड़की मुझे बदनाम कर रही है। रुक, तेरी दुकान उखाड़ती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। मैंने कहा छोड़ से। भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। तो दोस्तों, हम आए हैं कानपुरी की खाऊ गली में। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसे। लगता है यहाँ किसी का झगड़ा चल रहा है। मैडम, किस बात का झगड़ा चल रहा है? अरे नहीं नहीं भैया, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही। आप वही है ना जो इंटरनेट पर खाना खाने की जगह बताते हैं? जी हाँ, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। आइए आइए भैया, आइए आप हमारे स्टॉल पर आके चाइनीज भेल खाइए। सर आइए। 1 मिनट। जय भोलेनाथ स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता। वाओ, इस खाऊ गली में हेल्दी नाश्ते का स्टॉल। मैम, जरा आपका खाना टेस्ट करवाइए, हम भी तो देखें कैसा बनाया है आपने। जी जी भैया। तो आज हम टेस्ट करेंगे हेल्दी नाश्ता। ये क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? ओह, ओट्स। और यहाँ पे है खीरा, टमाटर और एप्पल, ऑरेंज, सब कुछ है यहाँ पर। स्ट्रॉबेरी भी डाल रही हैं। क्या बात है, लगता है आज ये हेल्दी नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। मैम, थोड़ा सा जल्दी दीजिए। ये देखिए, जिसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी अति सुंदर हो तो उसका टेस्ट तो अमेजिंग होने वाला है। तो मैं तो अब फटाफट इसे टेस्ट करने वाला हूँ। यमी, इतना अच्छा और हेल्दी नाश्ता मैंने आज तक नहीं किया। तो भैया ये कैमरा? जी, मैं आपका लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ। जनता, अगर आप कानपुर में है तो खाऊ गली में आके इन गोलू मोलू दीदी का हेल्दी नाश्ता जरूर ट्राई करें। मैं तो गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा और हेल्दी खाना आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। तो मैं तो रहा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं तो और खाऊंगा। मैं कानपुर की पब्लिक से यही बोलूंगा कि आप प्लीज एक बार जरूर आएं और इन दीदी का हेल्दी नाश्ता जरूर ट्राई करें, प्लीज। एक काम करता हूँ, राधिका की मॉम को कॉल करता हूँ। दिव्या बेटा, राधिका मिल गई। मिल गई? जनता, अगर आप कानपुर में हैं तो खाऊ गली में आके इन गोलू मोलू दीदी का हेल्दी नाश्ता जरूर ट्राई करें। मैं तो गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा और हेल्दी खाना आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। ये कोई तरीका होता है क्या पैसे कमाने का? हमारे घर की इज्जत को सड़क पे ले आई ये लड़की, बंसल्स का नाम खराब कर दिया। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राधिका को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? फोन क्यों नहीं उठा रही लड़की? बेटा,
राधिका कॉल है? नहीं पापा, आगरा वाली फैक्ट्री से कॉल है। हाँ मिश्रा जी। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है ठीक है। क्या हुआ दिव्यम? पापा वो हमारी आगरा वाली फैक्ट्री के एक हिस्से में बहुत बड़ी आग लग गई। क्या? हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। जगू तुम लोग जल्दी जाओ। चल दिव्यम जल्दी चल। आप लोग संभाल के जाइएगा और रास्ते में जाते हुए कुछ खा लीजिएगा। सुजाता अभी खाने पीने का टाइम नहीं है, चलो दिव्यम। हाँ, राधिका के ठेले से खा लेंगे ना, तुम इतना परेशान मत हो। बड़ी दादी, ताने मारने का एक समय होता है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो समय है। मैं आके आपसे बात कर लूंगा, राधिका से भी बात कर लूंगा। पापा चल। आने दो इस राधिका को, इससे तो हम बात करेंगे। रुको, एक कदम भी अंदर मत बढ़ाना। पीछे हटो। क्या हुआ बड़ी दादी, हमसे कोई गलती हुई है क्या? वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरे खानदान को भरे बाजार में बदनाम करके हमसे पूछ रही हो कि हमसे क्या गलती हुई? बड़ी दादी आप क्या बोल रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गेंदा फूल, तुम इतनी सीधी तो नहीं हो कि हम क्या कह रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बीच चौराहे खड़े होकर पकौड़े बेच रही थी तो क्या हमारे परिवार की इज्जत को 4 चांद लगा रही हो? बड़ी दादी लेकिन हम तो चुप, कोई सफाई नहीं सुननी हमें। जी अंदर चल के बात करते हैं, राधिका को अंदर आने दीजिए। बाहर बेवजह तमाशा बनेगा, अच्छा नहीं लगता है। राधिका चलो अंदर। मैं हेल्प कर देता हूँ। बड़ी दादी हम तो बस आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर रहे थे। ये देखिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे बदनामी के पैसे। चिंगारी लग चुकी है, इस आग को तो भड़काना पड़ेगा। हेलो जी पुष्पा जी, नहीं हमें खुद नहीं पता था, हम आपसे बाद में बात करते हैं। घंटे तो बजी नहीं, फिर फोन किसका आ गया? माँ, पड़ोस वाली पुष्पा जी का फोन था, उनके पति न्यूज़ चैनल में है ना, उन्होंने ही राधिका की बात उनको बताई थी। पुष्पा बहन पूछ रही थी कि क्या बंसल्स की हालत इतनी खराब हो गई है, उनका बिजनेस डूब गया है क्या, जो वो अपनी बहू से पैसे कमा रहे हैं चाट पकौड़े बिकवा करके।
मोहल्ले में तुम्हारी वजह से अफवाहें उड़ने लगी हैं। पता चला कल खबरों के जरिए हमारे परिवार की बदनामी के चर्चे हो रहे हैं। सुजाता, पुष्पा जी तो अपने पति के साथ दुबई गई है, तो उन्होंने तुम्हें दुबई से इंटरनेशनल कॉल किया? वाह। भाभी, हमने पहले भी आपसे कहा था ना कि अपने काम से काम रखिए। मैं तो मजाक करी थी। बेहतर है। राधिका, ये बात तो मुझे भी गलत लग रही है। तुमने ठीक से शायद सोचा नहीं। अब देखो मोहल्ले वाले हमारे परिवार के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। दादी, राम जी युवराज होकर भी अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास गए थे, तब वो गलत थे क्या? अपने पति के साथ माता सीता ने सारे सुख त्याग दिए थे, तब वो गलत थी क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। बड़ी दादी, आपने हमें चुनौती दी थी, हम बस उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाए, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसी मजबूरी आ गई तो हम ये काम दोबारा करने से हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब तुम पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी? माफ कीजिएगा बड़ी दादी, लेकिन इसमें हद पार करने जैसी कोई बात नहीं है। अन्न को तो हम पूजते हैं और जिससे पेट भरे उसे अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है, और जो काम देवी देवताओं से जुड़ा हो वो छोटा कैसे हो सकता है? बड़ी दादी, आपने ही कहा था ना कि एक गृहिणी सिर्फ घर का काम कर सकती है, लेकिन आप एक बात भूल गई थी। गृहिणियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी रसोई होती है, जिससे वो अपने परिवार का सिर्फ पेट ही नहीं भरती बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पेट पालती भी है। हम बस उसी का एक उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो समाज में हमारी बदनामी हो गई उसका क्या? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन इसमें राधिका अकेली जिम्मेदार नहीं। अब आपने उसे चुनौती ही ऐसी दी कि उसे ये कदम उठाना पड़ा, और इंसान उसी काम से पैसे कमाता है जो उसे आता हो, और खाना बनाना राधिका की कला है, तो उसने उसी कला का इस्तेमाल किया आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो राधिका कहीं से गलत हो ही नहीं सकती। मैंने सही कहा ना दादी? हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिज्जी, हमारे घर की बहू बाजार में जाकर ठेला लगा रही है, इस वजह से अगर आप नाराज हैं तो माफ कीजिएगा। आपको राधिका को ऐसी चुनौती देनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तो हमारी है जो हम तुम लोगों से कह रहे हैं। तुम लोगों से तो हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को कभी इसकी गलती नजर ही नहीं आई। बड़ी दादी, काम तो तब गलत होता है जब उसे करने की नीयत गलत हो। हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये चुनौती दी, क्योंकि उसकी वजह से आज हमें अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। और देखिए, उसी के बलबूते पे आज हमने 2500 रुपए कमाए हैं। एक दिन में 2500? जी बड़ी दादी, और कल तक हम बाकी पैसे भी ले आएंगे और ये चुनौती भी पूरी करेंगे। इसका मतलब तुम फिर से जाकर के ये चाट पकौड़ियाँ बेचोगी और हमारी नाक कटवाओगी? सुजाता, बंसल परिवार की नाक इतनी छोटी नहीं है कि जरा सी बात पर कट जाए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि कितनी गृहिणियां राधिका के इस काम से प्रेरित हो रही हैं। राधिका,
बेटा ये सारे पैसे जाकर मंदिर में रख दो, कल इसी से भोग बनाएंगे और सबको बांटेंगे। जी दादी। पहले तो सिर्फ इनका पति कमाता था, अब ये कमाने लगी तो इस घर में हमारी हैसियत नौकरानी वाली हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। राधिका ने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए। हमने कुछ नहीं किया तो ये सारी चुनौतियां जीत जाएगी। कुछ भी करके इसे हराना पड़ेगा। राधिका से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ, पता तो चले घर पे क्या चल रहा है। वीडियो कॉल करता हूँ। एक काम करते, एक बार लिख लेते कि कल क्या क्या बनाएंगे। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी दादी ने इसे कोई नई सजा दे दी और इसने मान भी ली। जी दिव्यम जी। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती तुम? घर पे सब कुछ कैसा है? बड़ी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें क्या जरूरत थी वो मार्केट में स्टॉल लगाने की? दिव्यम जी कैसे हैं आप? फैक्ट्री में सब ठीक है ना? राधिका बात मत बदलो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वहाँ पे सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? और देखो मुझसे झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। वो अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? सीरियसली राधिका, तुम अभी भी बड़ी दादी की इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो? मतलब जरूरत क्या है? मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम काम कर रही हो, ये स्टॉल लगा रही हो, इट्स ओके। लेकिन अगर ये सब करने की जरूरत थी तो मेरे ऑफिस में टिफिन डिलीवरी कर सकती थी। दिव्यम जी, बड़ी दादी ने हमें घर में किसी से भी कोई भी मदद लेने के लिए मना किया हुआ है। और वैसे भी हमें आपकी मदद की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है। तुम्हें अगर वाकई लगता है कि तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं तो तुम्हें जो सही लगता है वो करो। देखो राधिका, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे जितना हो सकता है ना उतना करो। ज्यादा करके अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझा के ही मतलब नहीं। जी बहुत ज्यादा नाराज है हमसे। पहले ये परीक्षा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें जल्दी से मना लेंगे। कली बिटिया। जी सास जी। तुम एक काम करो, ये हार तो मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख देती हूँ। नहीं ना सास जी, हमें ये गहने पहनने हैं और हम इन्हें खुद अपनी अलमारी में संभाल कर रख देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पर कली बिटिया, तुम्हें तो पता ही है ना शहर में कितनी चोरियां हो रही है। हाँ, इससे अच्छा तुम ये हार मुझे दे दो, जब भी तुम्हें पहननी हो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। कविता, ये हार उसी के पास रहने दो, वो बाहर जा रही है, उसे पहनने दो। हम बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें घूमने फिरने जाना चाहिए। गोलू आया बड़ी दादी? हाँ हाँ दिव्यम, यहाँ सब ठीक है, राधिका भी ठीक है, तू बस वहां पर संभाल ले। जी दादी। गोलू, कली को पिक्चर दिखाने ले जा। इस गोलू गोलू के साथ हमें पिक्चर नहीं देखनी। अरे बड़ी दादी सासी, गोलू जी को दफ्तर में बहुत काम होगा ना, आप रहने दीजिए। वैसे भी दिव्यम नहीं है तो पूरा ऑफिस का काम मुझे संभालना पड़ रहा है। गोलू, तो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? रहने दीजिए ना बड़ी दादी सासी, वो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है और हम गोलू जी के काम के बीच में बाधा नहीं बनना चाहते। देखा कितनी समझदार है,
चल कोई बात नहीं, आज तू काम कर ले, फिर कभी उसे घुमाने ले जाना। अब तो अब अगर तुम बाहर नहीं जा रही हो तो ये हार मुझे दे दो। कविता, वो जिम्मेदार लड़की है, वो संभाल के रखेगी, चिंता मत करो तुम। बड़ी दादी सास जी, हम जरा मंदिर होकर आते हैं, आज वहाँ पाठ होना है, तो थोड़ा पाठ पढ़ लेंगे तो मन को शांति मिलेगी। ठीक है, तो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। बड़ी दादी सास जी, वो क्या है ना कि मंदिर में ना बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आप थक जाएंगी, आप घर पे आराम कीजिए, हम आपके लिए प्रसाद लेते आएंगे। ठीक है, आप भी अपने पास रखिए, हम वापस आकर आपसे लेते हैं। आज सबको शकरकंदी की आलू चाट, मटर कचौरी और कानपुर की सबसे मशहूर सुल्तानी दाल और रोटी बनाकर खिलाएंगे। कानपुर का स्वाद एक हेल्दी अंदाज में पेश करेंगे सबके सामने। आज तुम्हारे खाने को तो हम खराब करके रहेंगे राधिका। सारी तैयारी तो हो गई है, बाहर हमने डब्बे सूखने के लिए रखे थे, जल्दी से लाके सारा खाना पैक कर देते। वो तारीफ कर रहे थे ना लोग इसकी वीडियो में, बहुत चर्चित हो गई है ये गोलमुखी। ऐसा खाना खराब करेंगे इसका कि एक पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। ढक्कन कैसे गिरा? मियाऊ। बिल्ली की आवाज। जी, हमारे निकलने का समय हो गया, जल्दी से पैक कर लेते हैं। इस बार जब खाने के साथ साथ तुम्हारा नाम भी खराब होगा ना राधिका, तो तुम्हें इस घर से निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, आज भी परीक्षा में सफल कीजिएगा हमें। अरे वाह राधिका, सब तैयार हो गया? जी बोलू भैया। राधिका, तुम्हारे खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम जल्दी से इसे पैक कर दो, वरना ग्राहकों से पहले मैं सब खत्म कर दूंगा। बोलू भैया, आप भी ना। एक मिनट। एक काम कीजिए, आप चक्के बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं राधिका, तुम इसे ले जाओ, मैं खा के तुम्हारा नुकसान थोड़ा ना करूंगा। गोलू भैया, अगर एक भाई को बहन अपने हाथों से कुछ खिलाए ना, तो उसे नुकसान नहीं बल्कि बरकत कहते हैं। आप चक्के बताइए तो कैसा बना है। चला, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं ये तभी खाऊंगा जब तुम ये लोगी। अब एक भाई अपनी बहन की बोनी करा रहा है, रख लो। लेकिन गोलू भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लो, आज की बोनी तो मेरे हाथों से ही होगी, लो। अच्छा ठीक है, चखिए। आराम से। क्या हुआ गोलू भैया, आप ठीक है ना?
राधिका, इसमें तो बहुत मिर्च है। दिखाइए। ये तो सच में बहुत मिर्ची हो गई। ये तो बहुत नमक तेज हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ सही मात्रा में डाला था। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ऐसा? नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं, हमसे ही गलती हुई होगी। राधिका, हाँ? दुकान खोलने का टाइम हो गया, अब तुम ये सब कैसे करोगी? हम एक काम करते हैं, हम ना दाल में नींबू डाल देते हैं, उससे मिर्ची कम हो जाएगी। और ये चाट में और आलू उबाल के डाल देते हैं तो नमक सही हो जाएगा। थैंक यू गोलू भैया, आपने सही समय पे चख लिया, वरना तो आज बहुत दिक्कत हो जाती है। तुम ये सब सही कर लो, मैं तुम्हें फिर मार्केट छोड़ाऊंगा, ठीक है? हाँ। इस गोलू की वजह से हमारा प्लान फिर से चौपट हो गया। अब राधिका ये चुनौती भी जीत जाएगी। बिटिया, ऐसे ही खूब आगे बढ़ती रहो। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। देखना, इतनी कमाई होगी, इतनी कमाई होगी, ये चुनौती भी पार कर लोगी। सुजाता, लगता है तुम्हारा जो सपना है ना इस कोलमुखी को घर से बाहर करने का, वो सपना ही रह जाएगा। बड़ी दादी, हमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। कल ही हम मंदिर गए थे। ये रक्षा मौली तुम्हारे लिए लाए हैं, इसे बांध लो तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। राधिका, चलो। जी गोलू भैया। मेरे बेटे गोलू को ड्राइवर बना के रख दिया। कल हमने वीडियो में देखा कि आप मार्केट में बिना इजाजत के ठेले लगा रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, इसके पैसे देने होंगे। सर देखिए, बस एक ही दिन की बात है। फिर भी आपको हर्जाना तो देना होगा। लेकिन सर, आप जो मांग रहे हैं वो तो घूस हुई ना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि घूस क्या होता है। चलो गाड़ी से उतरो। आप आराम से बात कीजिए। गोलू भैया, अब क्या करें? मैं चाचू से बात करता हूँ, वो ही इनसे निपटेंगे अब। ये जुर्माना है, आप सीधा तरीके से दीजिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा हुआ चाचू से बात करके पुलिस वाले मान गए। बस अब आगे कोई दिक्कत ना हो।